हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनका आपसे दूर जाना ये इनकी मजबूरी थी या फिर इनकी कुछ सोची समझी चाल थी या इनकी खुद की ये मर्जी थी। तो ये चीज़ें आज मैं इस रीडिंग में देखूंगी, यानी कि जो भी हालात आप दोनों के बीच में बने वो इनके थ्रू जानबूझकर क्रिएट करे गए थे, यानी कि इनकी मर्जी थी उसे क्रिएट करना या किसी तरह की ये मजबूरी थी या जो भी यहाँ पे पता चलता है वो चीजें आज मैं टैरो से देख रही हूँ। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे व्यूअर्स। बस यहाँ पे आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। और इस रीडिंग में अगेन कहना चाहूंगी, हम ये देख रहे हैं कि आपसे ये जो पर्सन दूर गए, जिस भी तरह के हालात आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं वो जानबूझकर करे गए हैं। इनकी किसी तरह की मर्जी थी या किसी तरह की मजबूरी थी, तो ये चीजें देखेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूंगी करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है, एंड देन हम उस सवाल का जवाब देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, बस फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके विषय में आप जानना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन। लीड, डार्केस्ट फियर, एम्ब्रेस, न्यू वाइटलिटी, एंड बॉटम है आपका फाइंड बैलेंस। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको राशियां बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर अभी तक दिख रही हैं। वो है आपकी एरीज, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे 4, 9, 21, 3, 1 एंड 2 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे हो गया आपका अप्रैल, सितंबर, मार्च, जनवरी और फरवरी मंथ। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब आप दोनों के बीच में फिजिकली तौर पर दूरियां हो, चाहे ये जो भी डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में शुरुआती दौर से ही हो, यानी कि आप इनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, या अब आप दोनों के बीच में ये दूरियां आ चुकी हैं। ठीक है, अब करंट में यहाँ पे ये पर्सन किस एनर्जी में है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे अपनी जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं। इनकी जिंदगी में किसी भी तरह का ठहराव नहीं है, इनकी जिंदगी में किसी भी तरह का बैलेंस नहीं है। जैसे कि होता है ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक चल रही है और ना आपकी पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है, ना आप दिल से सही से कोई फैसला ले पा रहे हो, ना आप दिमाग से किसी फैसले पर डटे रह पा रहे हो। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ जैसे हर तरह से ये पर्सन अपनी जिंदगी में बैलेंस की कमी को महसूस कर रहे हैं। और इसी रीजन के चलते जो एक इंसान को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं, ये पर्सन उसे मिस कर रहे हैं। इनकी तरफ भले वो मौके आ रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी भी तरह का बैलेंस ना होने की वजह से ये पर्सन उन मौकों को अपनी आंखों के सामने अपने आप से दूर जाते हुए देख रहे हैं, जो इनके मन में ना एक डर को क्रिएट कर रही है, घबराहट को क्रिएट कर रही है। क्योंकि 24 घंटे इनके दिल और दिमाग में यही चीजें चल रही हैं, जैसे कि भाई कब जिंदगी में ठहराव आएगा, कब जिंदगी में बैलेंस आएगा, कब ग्रोथ आएगी। तो ऐसा देख पा रही हूँ कि करंट में भी ये पर्सन एक ऐसे डर में है जिसमें इन्हें अपने आसपास सिर्फ अपना एक डार्क भविष्य दिखाई दे रहा है, अपना एक ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है जो कोई भी नहीं चाहता। और वही चीजें इस पर्सन को हो ना हो व्यूअर्स,
आपकी वैल्यू भी समझा रही हैं। आपका इनकी ज़िंदगी में होना इस पल में, इस घड़ी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी इन्हें समझा रहा है। यहाँ पे ऐसे चांसेस मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के ऊपर डेफ़िनिटली किसी की तो लीड है। इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के जो भी डिसीज़न्स हैं, जो अहम निर्णय जो लेने होते हैं ना, वो किसी और को इन्होंने सौंप रखे हैं, ठीक है? और वो उन्होंने इनकी ज़िंदगी के वो अहम निर्णय जितने ज़्यादा टाइटली यहाँ पे पकड़ रखे हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन के मन में डर क्रिएट हो रहा है। पहले इन्हें वो देते हुए, वो लीड उन्हें देते हुए ना घबराहट नहीं हुई, तब इन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही थी, या तब इनके मन में किसी तरह की घबराहट नहीं थी। लेकिन करंट में ऐसा देख पा रही हूँ, जैसे कि इन्होंने डिसीजंस लेने का हक उन्हें दे तो दिया, उन्हें अपनी ज़िंदगी की लीड दे तो दी है, लेकिन मन में एक अलग ही घबराहट, एक अलग ही दहशत इनके घूम रही है इस पल में। पता नहीं क्या, कब, कौन-सा डिसीज़न ले लिया जाएगा, जिसे इन्हें हो सकता है उस पल में फॉलो करना पड़े, उस पर चलना पड़े, चाहे इनका मन हो या ना हो। तो ऐसा देख पा रही हूँ, ये पर्सन डेफ़िनेटली बिल्कुल भी बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। पहले दे दिया, वो राइट दे दिया, अब मन में एक धुक-धुक चल रही है, एक अलग घबराहट चल रही है। जब नहीं देना था तब इन्हें ये लग रहा था भई ये अपने आप से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, इनके लिए यही सही है। मतलब एक बात पर अड़े नहीं रह पाते, एक डिसीज़न के साथ ये पर्सन पूरी तरह से अपना 100% अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, और उसके पीछे की वजह यही है कि ये पर्सन बैलेंस में नहीं है, कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, कन्फ्यूज़न ज़्यादा अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, और जिसके चलते जो होता है उसे खो देते हैं, और जो मिलना चाहिए उसे भी खो देते हैं, गवा देते हैं। तो ये पर्सन मुझे करंट में व्यूअर्स इस एनर्जी में दिख रहे हैं। इवन ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे एक अलग ही एंग्ज़ायटी में इस पर्सन की एनर्जीज़ में, एक अलग ही डाउट इस पर्सन की एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ, जिसको लेकर इनके मन में ये चीज़ें हैं कि कभी भी कुछ भी रिज़ॉल्व होने नहीं वाला। एज़ एन क्योंकि देखो इन्होंने लीड इसीलिए तो दी क्योंकि मन में ये थॉट इनके पनपे, तो यहाँ पर वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। अब टैरो से देखते हैं व्यूअर्स कि इनका आपसे दूर जाना इनकी मजबूरी थी, इनकी मर्ज़ी थी, या क्या कुछ था, वो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन के जाने के पीछे की वजह बताइए डिवाइन। आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की जिंदगी से क्यों गए, इस रहस्य को खोलिए, इस बात को बताइए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन के दूर जाने के पीछे की वजह क्या बनी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एम्परर आया है, ये सेम ही कार्ड है, बट यहाँ पे ये रिवर्स्ड में आया है। नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन हम यहाँ पे आपको राशियां बताएंगे, नंबर्स बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा कि कितनी ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स ये भी रिवर्स्ड में है व्यूअर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ये अपराइट्स में आए हैं दोनों। पेज ऑफ कप्स, मोहब्बत इस पर्सन को है आपसे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दूर जाने के पीछे की वजह क्या बनी यहाँ पे। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द टावर, द वर्ल्ड फिर से आया है। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम है आपका एस ऑफ कप्स। यहाँ पे ना व्यूअर्स मुझे आप लोगों के लिए एरीज यानी कि मेष राशि ये काफी स्ट्रांग में दिख रही है। आपके पार्टनर या अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है, ये उसकी राशि हो सकती है, उसके मुझे ज्यादा चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पे एनर्जीज के बारे में अगर डिस्कस करा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल सभी राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आपका देखिए कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी आ गया है, तो सभी राशियां हैं। नंबर्स डिस्कस कर लिया जाए तो यहाँ पे आपके लिए 4, 5, 9, 3, 11, 2, 10, 1 एंड 21, 3 एंड 14, 5, 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1, 16 एंड 7 ये मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। एंड मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके लिए अप्रैल, मई एंड सितंबर, मार्च,
नवंबर, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी एंड मार्च अगेन यहाँ पे दिखा आपका, मई अगेन यहाँ पे है, जनवरी अगेन है, ठीक है? और काफ़ी लोग यहाँ पे ना अब मुझे फिज़िकली तौर पर काफ़ी ज़्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं। भले ही शुरुआती तौर पर ये रिश्ता आपका कैसे भी क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस अच्छी खासी बनते हुए दिख रही है। देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ कि देखो इस पर्सन ने जो भी फैसला लिया दूर जाने का, उसके पीछे की मेन वजह थी परिवार के कलह कलेश, परिवार के बीच में मतभेद होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, परिवार का एक बात पर सहमत ना होना, और स्पेशली उस पर्सन का यहाँ पर सहमत ना होना जो परिवार का मुखिया है, या मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का या लड़की, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं एज एन, या इनके घर के बड़े ब्रदर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ मेन इनके ना आपसे दूर जाने के पीछे की वजह ये बनी कि परिवार यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते, या इवन ये पर्सन जितना आपको लेकर अट्रैक्ट रहे, जितना ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत कर चुके थे या करना चाह रहे थे, एज एन इसे लीगली नाम दे रहे थे या देना चाह रहे थे या दे भी चुके थे, बट परिवार को वो चीज़ें ना पसंद नहीं आ रही थी। परिवार के मन में इस चीज़ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक अलग ही इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही थी, और साथ में यहाँ पर उनके बीच में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होते रहे। यानी कि परिवार को ना आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता था वो पसंद नहीं आ रहा था। उनके मन में आपको लेकर कहीं न कहीं इस तरह की इनसिक्योरिटी क्रिएट होनी शुरू हो गई थी कि भई आप इन जो आपके पार्टनर हैं उन्हें आ आप छीन लोगे। क्योंकि आप में अल्टीमेटली कोई कमी नहीं थी। आप हर तरह से परफेक्ट थे, फाइनेंशियली लेवल पर भी, हो सकता है एजुकेशंस वाइज़ भी आप परफेक्ट थे, मतलब अपने हिसाब से आपने अच्छा-खासा यहाँ पे स्टडी कर रखी थी, और लुक्स वाइज़ भी काफ़ी अच्छे थे, फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छे से यहाँ पे बोलते थे, मतलब आप में कोई कमी नहीं थी। यही चीज़ें ना इनके परिवार को खटकनी शुरू हो गई, और वही चीज़ें आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स की वजह बनी। यानी कि आपके पार्टनर जितना ज़्यादा ना वक़्त के साथ आपके करीब आते चले गए, आपके करीब आने की इनकी इच्छा होने लगी, या वो जो भी एक वक़्त पे अपना ईगो दिखाते थे कि भई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जितना ज़्यादा इनके अंदर से वो ईगो ख़त्म होना शुरू हो गया, ये आपके उतने ज़्यादा करीब आते चले गए, या जितना ज़्यादा इस पर्सन ने अपनी डेस्टिनी में आपको शामिल करना शुरू कर दिया, या आपकी डेस्टिनी में ये खुद अपने आप को गिनने लगे, काउंट करने लगे, इनके परिवार को वही चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी। तो यहाँ पे ना मेन वजह तो परिवार है, परिवार की इनसिक्योरिटी, उनकी नेगेटिविटी, उनका उनका जेलसी पॉइंट यहाँ पर साफ-साफ दिखाई दे रहा है, और स्पेशली मुझे ना किसी ऐसे पर्सन जो इनके मुखिया हैं, उनकी साइड से ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें कहीं न कहीं घर करना शुरू कर दी थी कि आपके पार्टनर आपके होते जा रहे हैं, वो आपकी तरफ इस कदर पागल के इस कदर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि जो उनकी ज़िम्मेदारी इनके प्रति है, या जो उन्हें ज़िम्मेदारी इनके लिए या औरों को के लिए निभानी है, जिसके लिए उन्होंने शायद एक वक़्त पे इन्हें तैयार भी करा था, ये भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर का जो रुझान है ना वो डे बाय डे आपकी तरफ बढ़ता जाता रहा, और वो आपको अपनी डेस्टिनी मान चुके थे, अपनी दुनिया मान चुके थे। ठीक है? और मैं ऐसा देख पा रही हूँ इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, आप दोनों के डिस्टेंस की, दूरियों की, इवन आप दोनों के बीच में जो एक प्यार था, जो बाउंडिंग थी, वो एकदम टॉक्सिसिटी में, एकदम कॉन्फ्लिक्ट में, आर्ग्यूमेंट्स में, मतभेद में बदली। उसके पीछे की वजह जस्ट ये रीज़न था। ठीक है? और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि देखो, एक वक़्त पे यहाँ पे आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली जब कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, तो उसमें मेन वजह आप दोनों नहीं होते थे, मेन वजह वो परिवार होता था, उनसे रिलेटेड बातें होती थी, और उसके चलते आप दोनों एक-दूसरे से लड़ भिड़ते थे, एक-दूसरे से काफ़ी गलत भी बोल दिया करते थे। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इन्हीं रीज़न की वजह से इस पर्सन के दिल में जो आपके लिए प्यार था, फीलिंग्स थी, भरोसा था ना, वो समय के साथ-साथ इन्हीं लोगों की इनसिक्योरिटी,
टॉक्सिसिटी की वजह से वो नेगेटिविटी में और टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट भी हुई। मतलब जैसे आपने यहाँ पे बोलना शुरू करा, आपने अपनी बात रखनी शुरू करी, तो जो इंसान कभी आपको लेकर अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था या हो गई थी, जिसने आपके साथ एक अलग ही रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, वही इंसान आपके लिए तद से बदतर बनता चला गया या बनती चली गई। मतलब एक वो होता है ना कि कुछ और ही बोल रहे हैं, इमोशंस तो है ही नहीं। पहले तो शुरुआत में जितना ये आपको प्यार दिखाते थे, इनकी तरफ से आपको प्यार दिखता था, फ़ील होता था, वो सब चीज़ें ना आपको ऐसी फ़ील होने लगी जितना आप इन्हें कुरेदते थे, ऐसा जितना आप इन्हें पढ़ना चाहते थे, जानते थे, सब आपको ऐसा लगने लगा सब राख बन गया है। सब कुछ यहाँ पे जो महल था आपका सपनों का वो बिखर गया है। तो ये चीज़ें आपने भी महसूस करी होंगी। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि देखो रीज़न यहाँ पे मेन तो यही बना कि कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी, कुछ लोगों के मन का डर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर गया। इस पर्सन को आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट कर गया और इवन ये पर्सन जितना आपको लेकर एक वक़्त पे भावुक, इमोशनल, पॉज़िटिव और भरोसा करते थे, वही सब चीज़ें यहाँ पे नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग इन सब में कन्वर्ट हुई है। तो सिनेरियो तो यहाँ पर ये चीज़ें बना, यानी कि ये पर्सन ये समझ चुके थे एक पॉइंट पर आकर कि इनका परिवार या इनके घर के जो भी मुखिया है या हो सकता है दोस्त यार हो, वो लोग कहीं न कहीं आपके साथ इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं या आपके साथ के रिश्ते में वो कहीं न कहीं वो इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पा रहे हैं और इनका एक फ़िलॉसफ़ी रहा है, इनका एक फंडा रहा है कि जो रिश्ता होता है वो सिर्फ़ आप दोनों के बीच का नहीं है, वो परिवार के बीचों का है। और अगर परिवार ही यहाँ पर सहमत नहीं है इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, तो इनका यहाँ पे अपने आप को बदलना ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसे चांसेस देख रही हूँ कि जो रिश्ता कभी एक वक़्त पे बहुत प्यार से शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार एक-दूसरे को न्यौछावर किया जाता था, वही रिश्ता एक वक़्त पे ऐसा बन गया जिसे ज़बरदस्ती का खींचा जा रहा है, ज़बरदस्ती यहाँ पे इमोशंस, प्यार, जज़्बात डाले जा रहे हैं, मतलब वो बात अब इस रिश्ते में नहीं रही, इस पर्सन की साइड से स्पेशली। तो रीज़न तो यहाँ पर ये बना, ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे थे कि माजरा क्या चल रहा है, ये पर्सन ये चीज़ें जान पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप इनकी दुनिया बन रहे हो और आपकी दुनिया ये बन रहे हैं, लेकिन शायद कोई और ना आपको इनकी दुनिया बनाते हुए देखना चाहता है, ना इनकी दुनिया आपको बनते देखना चाहता है। मतलब आप इस हिसाब से लीजिएगा, अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया है यहाँ पे तो। अब यहाँ पर ये तो बना सिनेरियो, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पे ये जो फैसला लिया इस पर्सन ने मजबूरी के चलते लिया या फिर अल्टीमेटली ये इनकी खुद की मर्जी बन गई फिर कि ठीक है ये इन्हें यही फैसला ले लेना चाहिए, तो ये मुझे देखना पड़ेगा दूसरे डेक से। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ये मर्जी बनी उसके बाद या इनकी मजबूरी बनी, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ये मर्जी थी या फिर उसके बाद ये इनकी मजबूरी बनी, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है सेवन ऑफ सोर्ड्स। वॉक अभी इस पर्सन ने डेफिनेटली एक वक्त पे करा है, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स ने इस चीज को क्लियर करा है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो ये पर्सन ना कहीं किसी पॉइंट पर होपफुल है आपको लेकर, कहीं ना कहीं इनका दिल आपका अभी भी इंतजार कर रहा है इस रिश्ते में। इनके दिल में अभी भी यही थॉट्स हैं कि देर सवेर आप दोनों मिल जाओगे या आप दोनों का मिलना मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन रहा है। इन ये वो चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आज भी अभी भी बहुत ज़्यादा पैशनेट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? और ऐसे चांसेस दिख रहे हैं मुझे कि इस पर्सन को हो ना हो इंतज़ार भी आपका है और ये पर्सन इंतज़ार कर भी रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस अभी भी आपसे जुड़े हैं, पैशन, जुनून सब आपसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एक वक़्त पे डेफ़िनेटली ये जो एक खिटपिट चल रही थी आपको लेकर, वो इस पर्सन की मजबूरी बन गई थी।
और उस मजबूरी के चलते यहाँ पे चांसेस हैं इस पर्सन ने आपसे जब ये गए, मतलब उससे पहले आप लोगों के बीच में हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, काफ़ी गलत वर्ड्स बोले गए हों, और उसके बाद अल्टीमेटली ना आपसे ये जब गए तो बिना कुछ कहे गए, क्योंकि उस पल में, उस घड़ी में इनके लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा गया, एक या एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे इन्हें एक फैसला लेना था, और ये वो फैसला आपको सुनाने के लिए ना अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यहाँ चांसेस बन रहे हैं इस पर्सन ने यहाँ पे जो वॉक अवे करा वो बिना किसी क्लैरिफिकेशंस के यहाँ से करा है, क्योंकि इस पर्सन को एक वक्त पे यहाँ पे दो राहों पे खड़ा करा गया कि हम या फिर वो, चुन लो जो तुम्हें चुनना है। तो मैं ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मजबूरी ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन की, आपको छोड़ने के पीछे की, आपसे दूर जाने के पीछे की, क्योंकि ये पर्सन अभी भी, आज भी आपके लिए पैशनेट है, अभी भी एक उम्मीद जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, या अभी भी जो दिल है वो इनका, वो इसी रिश्ते से उम्मीद जोड़ रहा है, इसी रिश्ते में हील होना चाह रहा है। और यहाँ पे ये चांसेस बन रहे हैं कि ये वॉक अवे करके भी जो चुप हो गए, एकदम ठंडे पड़ गए ना, उसके पीछे की भी वजह यही है कि इन पर स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया गया कि भई आपसे जितना कम बात करेंगे, उतना जल्दी ये सिचुएशन से, इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकाल पाएँगे। लेकिन इनके लिए आज भी वो चीज़ें, वो सफ़र ना आसान नहीं बन रहा है। ये इस चीज़ से अभी भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली इस पर्सन की मजबूरी है, मजबूरी बनी जिसके चलते ये आपसे दूर गए। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ये हो सकता है आप में फाइट ना हुई हो, बस इस पर्सन ने तुरंत गिव अप कर दिया, घुटने टेक दिए, और कुछ लोगों के केस में इन्होंने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा जिसमें ये आपसे लड़े, आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, और फिर ये आपकी ज़िंदगी से अपना एक गलत प्रेजेंटेशंस देकर, जो मैंने आपको बोला बहुत टॉक्सिक और नेगेटिव बन गए थे, वो देकर ये आपकी ज़िंदगी से बाहर गए। तो जाना इनकी डेफ़िनेटली यहाँ पे मजबूरी बना, और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन आज भी एक अलग ही ट्रॉमा में, एक अलग ही डर, एक अलग ही एंग्ज़ायटी में हमें दिखे, जो हमने अभी करंट एनर्जीज़ देखी। यानी कि अभी भी इस पर्सन की लाइफ़ में किसी तरह का बैलेंस नहीं है, अभी भी ये आपके बिना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मेन सवाल यहाँ पर ये बनता है, जो आपके भी मन में आ रहा होगा और मुझे भी इस रीडिंग के माध्यम से ये चीज़ें क्लिक हो रही हैं, कि चलो उस पल में इनकी ये मजबूरी बनी। क्या अब आपको इनसे किसी तरह की उम्मीद रखनी चाहिए कि ये वापस आएँगे, चीज़ें सही करेंगे? अगर इन्हें वेट है, तो ये अपनी साइड से क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं? वो चीज़ें हम दूसरे डेक से देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या इन सब के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि अब व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब किसी तरह के एक्शंस को यहाँ पे सोचा जा सकता है या नहीं? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेंथ इन बॉटम क्या आया है? एस ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉश, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें थी ये मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखी। देखो मुझे यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही येस को डिनोट कर रहे हैं कि ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी इन सभी चीज़ों से बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अपने डर से भी सीख रहे हैं, अपनी एंग्ज़ायटी से भी सीख रहे हैं, और यही चीज़ें अल्टीमेटली इस पर्सन को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगी कि ये स्ट्रेंथ ले उस चीज़ की तरफ जो ये दिल से चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए ये आज भी पैशनेट हैं, वो हो आप, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स, एस ऑफ वैंड्स। तो मुझे यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ये पर्सन डेफिनिटली आज भी आपको लेकर पोटेंशियल है, आज भी आप इस पर्सन के एक मोटिवेशन हो, आज भी आप ही की तरफ इस पर्सन का रास्ता जाता है, आज भी आप ही की तरफ ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने ग्रोथ, अपना फ्यूचर सब कुछ देख रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि ये पर्सन अपने इस डर, जो ये अभी करंट में भी इनके मन में डर चल रहा है, ये पर्सन अपने इस डर से जीते और ये आपकी तरफ एक्शंस ले, उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बनते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के केस में मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि
1 मंथ जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, तो 1 मंथ के अंदर-अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉल्व आउट हो जाएँगी और कुछ लोगों के केस में चांसेस बन रहे हैं 8 वीक्स तक ये जा सकता है, ठीक है? तो 1 से लेकर 2 वीक्स का आप एस्टिमेट लगाकर चलिएगा, चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस ले। ठीक है व्यूअर्स, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ें पता हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए डेफ़िनिटली ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेकर आई होगी और आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं और रीडिंग पसंद आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जल्दी से लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफ़िकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।